नमस्कार दोस्तों, हम आपको सीता माता की बहुत सुंदर नित्य नेम की कहानी सुनाने वाले हैं। जब भगवान श्री राम वनवास काट रहे थे, तब माता सीता ने 12 वर्ष का नित्य नेम कहानी कहने का नियम ले रखा था। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सीता जी यह कहानी रोज कहा करती थी और राम इसे सुना करते थे। फिर राम को एक दिन लक्ष्मण जी के साथ किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो सीता जी ने कहा, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम का नियम है, अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। वहाँ एक औरत आई, उसने सोने की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम कहानी सुनाने का नियम है, मेरी कहानी सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारी नित्य नेम की कहानी सुनने बैठूंगी तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह वहाँ से चली गई। घर पहुँचते पहुँचते उसकी साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा हो गया। सास ने देखा तो वह बोली, बहू, यह तुम किसका दोष सिर लेकर आई हो। बहू बोली, मैं तो कुएं से पानी भर कर ला रही थी, पर कुएं पर एक औरत बैठी थी और उसने मुझसे अपनी कहानी सुनाने को कहा। मैंने मना कर दिया, शायद यह उसी का फल है। सास ने तुरंत वह साड़ी पहनकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ सीता माता बैठी मिली। सीता माता बोली, बहन, मेरी कहानी सुन लो। तभी सास बोली, एक बार छोड़ो, मैं तुम्हारी कहानी 4 बार सुन लूंगी। सीता माता बड़ी प्रसन्न हुई और कहानी कहने लगी, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। तभी उस औरत ने पूछा, तुम कौन हो। तब सीता माता बोली कि मैं सीता हूँ। सीता माँ का नाम सुनते ही वो स्त्री उनके चरणों में गिर पड़ी और फिर अपने घर चली गई। तभी सास की साड़ी रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर सोने का हो गया। वो घर पहुँची तो बहू बोली, सासू माँ, आपने यह कैसे किया। सास बोली, बहू, तू तो दोष लगा के आई थी, मैं तेरा दोष उतार कर आई हूँ। वह स्त्री जो तुझे मिली थी वह सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, सभी की इच्छाएं पूरी करती हैं। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ। सास ने वही कहानी बहू को भी सुना दी। कहानी सुनकर बहू बोली, माता जी, कहानी तो बहुत अच्छी है, इसे हम रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठकर स्नान करके कहानी कहने लगी। एक दिन पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच दे दो। सास बोली, बहन, आँच तो अभी नहीं जलाई है। तो पड़ोसन बोली कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो।
फिर वह बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे उनके भंडार भरे हैं, इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सभी के भंडार भरना। जय सीता माँ।